नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो शेयर बाजारों के इस समय हालात दोस्तों आप देख ही रहे होंगे। ऐसे में शेयर बाजार पर मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या मानना है, इस वीडियो में वो जानने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या कहने हैं साहब? देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो बाजार है वो साहब 23,000 के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इसमें आज एक तेजी आई, लेकिन दोस्तों बाजार जो है वो काफी प्रेशर दिखा रहा है, काफी दबाव उसमें देखने को मिल रहा है। किसका? सेलिंग का। अब सेलिंग का दबाव क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एफआई माल बेच रहे हैं। आप चार्ट देखेंगे, अगर स्टॉक एच पे चार्ट लगा हुआ है कि जो एफआई है अब तक जनवरी के महीने में साहब इन्होंने 55,000 करोड़ का माल बेच दिया। 55,000 करोड़। हालांकि ये नेट सेलर तो बहुत दिनों से बने हुए हैं, 2021 से बने हुए, बीच बीच में ही खरीदारी कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। अब तक इन्होंने 55,000 करोड़ का माल बेच दिया। अब इसके कारण को समझिए कि आखिर ये माल क्यों बेच रहे हैं। देखिए, इनके माल बेचने का कारण है, और यही एक कारण है जिस कारण भारत बाजारों में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार न्यू हाई नहीं बना पा रहा है। इसके अगेंस्ट डीआई जो खरीदारी कर रहे हैं वो सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन एक नया हाई नहीं बन रहा। जो उमंग जोश आनी चाहिए वो नहीं दिख रही है साहब। हालांकि आगामी बजट फैक्टर से कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि एफपीआई या एफआई को सरकार कुछ राहत दे सकती है, क्योंकि इस समय रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट हो चुके हैं दोस्तों। बाजार के रूल्स रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा टाइट हो चुके हैं। एफआई को बहुत सारी चीजें पसंद भी नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए वो तो एक अलग मैटर है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे। टैक्स वगैरह है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार लेके आई थी। पिछली बार जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए थे सरकार ने, वो भी काफी एक कारण रहा है इक्विटी मार्केट में दबाव देखने का। तो दोस्तों मेन चीज को समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे कह रहा था कि बाजार में इस समय आपको दबाव देखने को मिल रहा है, और एफआई इस समय नेट सेलर बने हुए हैं, और 55,000 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया है साहब। अब ये माल बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि इस समय जो डॉलर है ना, वो साहब इस समय मजबूत बना हुआ है। 107 के ऊपर, 107 के ऊपर मेरे ख्याल से इस समय जो डॉलर इंडेक्स है ना वो खड़ा हुआ है 107 के ऊपर। और हमारी रुपीस की हालत पतली है, 87 की ओर अग्रसर है, 87 की ओर अग्रसर है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जब डॉलर मजबूत हो, रुपीस कमजोर हो, तो एफआई मतलब ही नहीं साहब यहां पर पैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एफआई भी बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ट्रम्प साहब ने क्या कहा था जब उन्होंने सत्ता संभाली, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर डॉलर के साथ ब्रिक्स के देश, अब ब्रिक्स 6-7 देशों का दोस्तों एक समूह है, हालांकि उसमें अब काफी देश बढ़ चुके हैं। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने कहा था कि हम डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे जो डॉलर का मुकाबला करेगी। बस साहब यही चीज ट्रम्प साहब के माइंड में बैठी हुई है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी ब्रिक्स के देशों ने बनाई तो इतना टैरिफ लगा दूंगा, इतने कर लगा दूंगा कि ब्रिक्स के देशों को अमेरिका में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या होगा? ऑटोमोबाइल, आईटी वगैरह ये इंडस्ट्री के अमेरिका में सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अमेरिका में ही तो कंपनियां साहब बैठ के व्यापार करती हैं। वार्न बफेट ने एक बात कही थी, आपको शायद पता होगा, अपने शेयर होल्डर के लिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं कभी भी अमेरिका के खिलाफ दाव नहीं लगाऊंगा। ब्रिक्स देश क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, अपनी करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ दाव लगा रहे हैं। अमेरिका कहां चुप रहने वाला है साहब। उसने कहा है कि ठीक है भैया, आप अपनी करेंसी लॉन्च करो, लेकिन इतने टैरिफ लगाऊंगा, इतने कर लगाऊंगा कि आप सभी को मुश्किल हो जाएगा अमेरिका में आपको काम करना। इसी कारण दोस्तों जो डॉलर है वो मजबूत बना हुआ है, उसमें गिरावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो अपने डॉलर को गिरने ही नहीं देंगे। टैरिफ लगा देंगे, कर लगा देंगे। जो काम कर रही हैं चाइना की और इंडिया की कंपनियां, उनके लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। रेवेन्यू क्या होगा? इफेक्ट हो जाएगा। जो मान लिया कोई इंडिया की कंपनी अगर अमेरिका में काम कर रही है, उसको ज्यादा कर देना पड़ेगा। ज्यादा कर देंगी तो उनकी आय की हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात? तो ये चिंता सब एफआई को बनी हुई है, इसीलिए वो माल बेच रहे हैं। अब आप कहोगे सर डीआईएस खरीद भी तो रहे। अभी डीआईएस का, इंडिया का पैसा इंडिया में है ना, बाहर का पैसा तो नहीं आ रहा। बाजार कितना देखता है? पैसा आए बस। इंडिया का पैसा इंडिया में है इस समय। ठीक है,
अब इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा तो क्या होगा, सीमित। मान लिया मेरे पास और भारत के पास कुछ पैसा है, वो यहीं घूम रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे विकास कोई होगा, विकास तो एफपीआई एफडीआई जो आता है उससे होता है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आपको समझना चाहिए। बहुत सारी यानी कि चीज़ें इस समय बाजार में चल रही हैं, ट्रम्प की नीतियां हैं, एफआई की सेलिंग है, और शेयर बाजार का हाल आप देख ही रहे हो। इसी कारण से आप शेयर बाजार गोते पे गोता लगाया जा रहा है, और जो शेयर प्राइस है वो भी आप देख ही रहे होंगे। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, आप भी अपने जो रिसर्च एनालिस्ट हैं या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी सलाह मशवरा लेने के बाद ही शेयर बाजार में कदम रखें कि कहाँ पर बॉटम है, कहाँ पर साहब चीज़ों को अच्छा अट्रैक्शन माना जा सकता है, ठीक है, जो सिक्योरिटी है उनको कहाँ पर अट्रैक्टिव माना जा सकता है, कहाँ पर इसका बॉटम बनेगा। 23,000 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब 55,000 की सेलिंग है, ऑलरेडी इतना भारी भरकम सेलर बने हुए हैं, एफआई 2021 से काफ़ी कुछ माल बेच चुके हैं। इनकी टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन भी निकाल के देखिए कि अब इनके पास कितना जो माल है वो शेष है। कंटिन्यू जब बेच रहे हैं, एक महीने में 55,000 करोड़ का माल अगर बेच रहे हैं तो एक साल में कितना माल बेच देंगे वो तो खैर बात की बात है, आंकड़े बहुत दूर हैं। क्या पता सरकार बजट में कुछ एफपीआई या एफडीआई या एफआई के लिए कुछ लुभावने वादे करे या कुछ घोषणा कर दे, तो डेफिनेटली दोस्तों फिर रुपया भी हमारा मजबूत होगा, और एफपीआई एफआई जो है वो इंटरेस्टेड भी होंगे भारतीय बाजारों में पैसा लगाने के लिए। कला मेरा इस समय खराब है, ठीक है, इस वजह से आपको शायद बीच बीच में मैं वो फ्लो के साथ नहीं बता पा रहा हूँ जो मुझे बताना चाहिए, और उसका कारण आप जानते हैं कि चुनावी रैली, चुनावी सभा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से आपको बाजार में दोस्तों देखने को एक आपको दबाव देखने को मिल रहा है। ये मेरे व्यक्तिगत कारण हैं, और आप भी अपनी रिसर्च करिए। बहुत सारी और भी सारी चीज़ें हैं, किसी दिन बोर्ड के माध्यम से समझेंगे इन सारी चीज़ों को कि ब्रिक्स में कितने देश हैं, कौन सी करेंसी बना रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड करेंसी, और मेरे ख्याल से ऐसा इस वीडियो में बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि क्रूड भी अभी ज़्यादा ऊपर तो गया नहीं है, वहीं घुमा हुआ, अभी बीच में गया था फिर नीचे की तरफ आ गया है, वो भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन दिखा रहा है। क्रूड की तरफ से इतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता हमें डॉलर को लेकर करनी चाहिए, क्योंकि डॉलर जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे हमारा रुपये की दिक्कत परेशानी सामना करना पड़ेगा, और वैसे वैसे हमारे बाज़ारों के लिए ये अच्छा सिग्नल नहीं होगा। बहुत सारी जो इंडस्ट्रियां हैं जो बाहर से कच्चा माल मंगाती हैं उनको पेमेंट साफ डॉलर में करनी पड़ती है, उनके लिए दिक्कत परेशानी। हालांकि आईटी वगैरह के लिए सही हो सकता है, रिवेन्यू बढ़ सकती है, लेकिन उधर टैरिफ बढ़ाने की बात अगर टर्म्स आप कर रहे हैं तो उनकी आय में भी फ़र्क दिखेगा। आपने देखा होगा अभी आईटी कंपनियों ने रिजल्ट पेश किए थे तो इतने जो धमाकेदार रिजल्ट नहीं थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।